नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तिरिया चरित्र के बारे में एक कहानी को सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को जिस किसी ने भी सुना उसने अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाया। जो भी स्त्री इस कहानी को सुन रही है वह स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अच्छी स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। दोस्तों, कांपिल्य नगर में एक राजा रहता था। उसका एक 25 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम विभद्र था। विभद्र की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। यह सोच के राजा ने अपने पुत्र का विवाह कराया। एक वर्ष में राजा ने अपने पुत्र विभद्र का 4 रानियों से विवाह कराया। पहले के समय में राजा की कई शादियां हुआ करती थी। अब विभद्र के पिता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। राजा ने सोचा कि क्यों न अपने इकलौते पुत्र विभद्र को ही इस नगर का कार्यभार सौंप दिया जाए। यह सोचकर राजा ने विभद्र का राज तिलक करा दिया। एक दिन राजा विभद्र अपने गुरु से मिलने के लिए गया। वह अपने गुरु से मिलने के लिए रास्ते से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक जंगल मिला। उस जंगल से वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पनिहारन उसके सामने से आ रही है। वह पनिहारन देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह विभद्र के पास आई और बोली, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो विभद्र ने जवाब दिया कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ एवं गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। वह पनिहारन कहती है, महाराज आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, तब तो आपने सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर चुका होगा। क्या आपने तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ा है? राजा विभद्र कहते हैं, नहीं, यह क्या होता है? पनिहारन कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कह के वह पनिहारन वहाँ से चली जाती है। राजा विभद्र सोच में पड़ जाते हैं कि यह तिरिया चरित्र क्या होता है। पूरे रास्ते वह अपने मन में इस बात को सोचते हुए अपने गुरु के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। वह अपने गुरु से गुस्से में प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, आपने मुझे तिरिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया है? तिरिया चरित्र को आपने मुझसे क्यों छुपा के रखा है? आपने मुझे इसके बारे में कभी भी कोई भी शिक्षा प्रदान क्यों नहीं की? गुरु राजा विभद्र की बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि तुम तिरिया चरित्र की पढ़ाई ना करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इससे शायद तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन राजा विभद्र गुरु की बातों को अनसुना कर देते हैं और वह अपने गुरु से जिद करने लगते हैं। गुरु विवश होकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तिरिया चरित्र की पढ़ाई अवश्य पढ़ाऊंगा। अब तिरिया चरित्र की पढ़ाई आरंभ होती है। देखते ही देखते 1 वर्ष गुजर जाते हैं। 1 वर्ष गुजर जाने के बाद राजा विभद्र की पढ़ाई पूर्ण हो जाती है। एक दिन गुरु ने राजा विभद्र से कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तुम अपने नगर जाओ और अपना राजकाज संभालो। यह सुनकर राजा विभद्र जैसे ही अपने महल को जाने लगते हैं तो गुरु के पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है। वह राजा विभद्र के पास आते हैं और एक गुटका देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इस गुटके को दे रहा हूँ, इसे तुम अपने कान में लगा लोगे तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जब तक इस गुटके को तुम अपने कानों में लगाए रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके साथ ही गुरु कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से 2 बजे निकल के जंगल की तरफ जाना। जंगल की तरफ जा करके तुम दक्षिण दिशा की ओर जाना, लेकिन ध्यान रहे जब तुम अपने महल से निकलना तो इस गुटके को अपने कानों में पहन के ही जाना। अब राजा विभद्र अपने महल वापस लौट आया और रात्रि के समय जब उसकी चारों पत्नियां सो गईं तो वह उस गुटके को अपने हाथ में लेकर चल पड़ा। वह चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है और अपने कानों में उस गुटके को लगा लेता है। वह दक्षिण दिशा की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि एक महिला हाथ में फूलों से भरी थाली को लेकर आ रही है। जब वह महिला समीप आती है तब वह देखता है कि यह तो वही पनिहारन है जिसने मुझे तिरिया चरित्र की पढ़ाई को पढ़ने के लिए कहा था। लेकिन यह इतनी रात में कहाँ जा रही है? उसी जंगल में एक साधु रहता था। वह साधु अनेक प्रकार के जादू को जानता था। दोस्तों, राजा विभद्र उस पनिहारन का पीछा करने लगता है,
पनिहारन जंगल में रह रहे उसी साधु के पास जा रही होती है। वह चलते चलते उस साधु की कुटिया में पहुंच जाती है और वीरभद्र भी उस साधु की कुटिया में पहुंच जाता है। वहां जाके राजा वीरभद्र देखता है कि पनिहारन साधु को प्रणाम करके उसके सामने बैठी है और उस साधु के पास एक पोटली है जिससे वह जादू करता है। साधु पनिहारन से कहता है, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तो इस पर पनिहारन कहती है, मेरा पति मुझे लेने आया है, मेरा गौना हो चुका है, मुझे उसको सुला के आने में थोड़ा समय लग गया। यह सुन के साधु बोलता है कि तो तुम अपने पति के साथ ही क्यों नहीं चली जाती, मेरे पास क्यों आई हो? वह पनिहारन साधु के मुंह से जब ऐसी बातों को सुनती है तो वह रोने लगती है और कहती है, मैं आपसे अत्यंत ही प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। साधु कहता है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें एक चीज करने के लिए कहूँगा, क्या तुम उस चीज को करोगी? पनिहारन कहती है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, एक बार आप मुझे आदेश दीजिए। साधु कहता है, क्या तुम अपने पति को मार सकती हो? साधु पास में रखे हुए एक कटार को निकालता है और कहता है, इस कटार को पकड़ो और अपने पति के सिर को काट कर मेरे पास लेकर आओ। पनिहारन अपने घर जाती है। उसका पति गहरी नींद में रहता है। वह कटार से अपने पति की गर्दन को काट देती है और साधु के पास अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर पहुंच जाती है। जब साधु ये देखता है तो वह पनिहारन से कहता है, तुम मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, तुम मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जब तू अपने पति की ना हो सकी जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है तो तू मेरी क्या होगी? यहाँ से तू बहुत दूर चली जा और मुझे जीवन में कभी अपनी शकल मत दिखाना। पनिहारन रोने लगती है और वह सोचती है कि इसने जो जो कहा मैंने वैसे ही किया, इसके कहने पर मैंने सब कुछ किया, इसी के कहने पर मैंने अपने पति को मार दिया, अब ये मुझे धक्के मार के निकाल रहा है। इसके बाद अपने पति की गर्दन को लेकर वह अपने घर वापस लौट आई और कटी हुई गर्दन को उसके धड़ के पास ले जाकर के रख दिया। कुछ समय बाद वह जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की मृत्यु कर दी है ताकि लोगों को और घर वालों को ऐसा लगे कि उसने नहीं बल्कि किसी और ने उसके पति को मार डाला है। लेकिन इस सभी घटना को राजा देख रहा होता है। अब जब सुबह हुई तो सभी गांव वाले और उसके घर के लोग उसके पति को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। जब वह शमशान पहुंच जाते हैं तो वह पनिहारन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने पति के पीछे पीछे ही वह भी शमशान पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। जब वह ही नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूँगी? राजा वीरभद्र अपने कानों से गुटका निकाल देता है और उसे यह सब देख के पनिहारन के ऊपर हंसी आ जाती है। राजा वीरभद्र कहता है, तिरिया चरित्र जाने न कोई और कसम मोड़ के जाती हुई। राजा की बातों को कोई भी समझ नहीं पाता, लेकिन वह पनिहारन समझ जाती है। यह सारी बातें राजा मेरे बारे में ही कह रहा है। वह पनिहारन कहती है कि मुझे पता है कि यह तुम सब मेरे बारे में ही कह रहे हो। मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात कहती हूँ। हे राजा, जब आप कभी भी किसी चटाई में बैठना तो चटाई को झाड़ के बैठना। यह सब सुनने के बाद राजा अपने महल वापस लौट आता है। वह पनिहारन अपने पति की ही चिता में सती हो जाती है। अगली रात वह फिर कानों में गुटका पहन के जंगल की तरफ दक्षिण दिशा की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि उसकी चारों पत्नियां हाथों में फूलों की थाल को लिए उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। वह जैसे ही अपनी पत्नियों को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि यह सब मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। इसी के साथ वह यह भी सोचता है कि मेरी रानियों को महल में किस चीज की कमी हो गई, इस वजह से वह उस साधु के पास जा रही हैं। तभी उसमें से एक रानी राजा को देख लेती है, लेकिन राजा के कानों में गुटखा होने के कारण कोई भी रानी उसे पहचान नहीं पाती। रानी कहती है, अरे ओ लड़के, ये ले, इस थाली को पकड़ ले और हमारे साथ चल। राजा बिना कुछ सोचे उस थाली को पकड़ लेता है और चारों रानियों के साथ चल पड़ता है।
वह रानियां उस साधु के पास जाती हैं। राजा वीरभद्र के सामने ही यह सारी घटना चल रही होती है। वह अपने मन में यह सोच रहा था कि उस साधु में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। साधु ने चारों रानियों से पूछा कि ये बालक कौन है। साधु के सवाल पर चारों रानियां कहती हैं कि यह बालक हमें रास्ते में मिला था। यह इतनी रात में कहाँ जाएगा, इसके रहने की आप व्यवस्था करा दें। कल सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उस लड़के को उस शिष्य के साथ भेज देता है। वह शिष्य उस लड़के को एक कुटिया के अंदर लेकर जाता है और वह कहता है कि आज रात तो तुम्हें इस चटाई में ही सोना पड़ेगा। कल सुबह होते ही तुम अपने घर के लिए चले जाना। इतना कहकर वह शिष्य वहाँ से चला जाता है। जब राजा उस चटाई में सोने जाता है तब उसे उस पनिहारन की बात याद आ जाती है और वह उस चटाई को झाड़ता है। तभी वह देखता है कि एक बहुत ही गहरा कुआं उस चटाई के नीचे था। वह राजा उस कुएं के अंदर झांकता है तो उसे बहुत सारे कैदी दिखाई पड़ते हैं जो मर चुके होते हैं। उनमें से एक कैदी राजा को पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह साधु तुम्हें भी मार देगा जैसे उसने हम सभी को मार दिया है और बेवजह तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। जो हाल उसने हमारा किया है वह हाल भी वह तुम्हारा कर देगा, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उस शिष्य के जाने के बाद राजा ने उस गुटके को अपने कालों से निकाल दिया था, जिस वजह से उस कुएं के अंदर के कैदियों में से एक कैदी ने उन्हें पहचान लिया। यह सब सुन के राजा वहाँ से भागने लगा, लेकिन भागते समय वह अपने कानों में उस गुटके को लगाने के लिए भूल गया। जब वह वहाँ से भाग रहा होता है तभी रानियों एवं साधु की नजर उस पर पड़ जाती है। रानियां जैसे ही उसे देखती हैं तो वह जान जाती हैं। वह उस साधु से कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं, अब तो उन्होंने हमें देख लिया है, अब वह हमें नहीं छोड़ेंगे। वह साधु कहता है, तुम सभी जाओ और उसे पकड़ के हमारे पास लाओ। रानियां भी राजा के पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं, लेकिन राजा की दौड़ इतनी तेज होती है कि वह अपने महल पहुंच जाता है। वह रानियां उस साधु के पास वापस आती हैं और कहती हैं, आज तो हमारे पति हमें नहीं छोड़ेंगे। साधु उनकी बातों को सुन के उन्हें एक जादुई कील देता है और कहता है कि इस कील को तुम अपने पति के सिर में ठोक देना, चाहे तुम्हें जैसे भी इस काम को करना पड़े तुम करना, और जैसे ही तुम इस कील को अपने पति के माथे पे ठोक दोगी वह एक बकरा बन जाएगा और तुम सभी उसे मार देना। वह सभी चारों रानियां महल वापस जाती हैं और उनमें से सबसे छोटी रानी, जिससे राजा बहुत ही प्रेम करते थे, वह राजा के पास जाती है। राजा उस रानी को अपने कक्ष में आने से रोक देता है और कहता है, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। पहले यह बताओ कि तुम सभी उस साधु के पास क्यों जाती हो। रानी कहती है, महाराज उस साधु ने हमारे ऊपर न जाने कैसा जादू किया था, जिससे हमारी बुद्धि काम करना बंद हो गई थी। उसने ही हमें अपने बस में कर रखा था, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे। और इतना कहते ही वह रोने लगती है। राजा अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था, छोटी रानी के आंसू वह देख नहीं सकता था। राजा को भी लगा कि शायद रानी सच कह रही है, उस साधु को तो जादू आता है, वह साधु तो सच में जादूगर है, उसी ने इन पर जादू किया होगा। यह सब सोचकर वह अपनी पत्नियों को माफ कर देता है। तभी वहाँ पर एक दासी भोजन की थाली लेकर आती है। छोटी रानी और राजा दोनों ही साथ में भोजन करते हैं और छोटी रानी राजा वीरभद्र को सुला देती है। जब राजा गहरी नींद ले रहा होता है तभी सारी रानियां उसके पास आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और राजा के सिर पर ठोक देती है। राजा जल्दी से हड़बड़ाकर उठता है, लेकिन तब तक वह एक बकरे का रूप धारण कर चुका होता है। वह बकरे के रूप में अपनी रानियों से मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वह खिड़की से कूदकर अपने गुरु के पास भागता हुआ जाता है। वह भागते भागते अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। अगर आपने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु ये सब समझ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम तिरिया चरित्र की पढ़ाई ना करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
वह राजा गुरु से माफी मांगते हुए सारी घटना को बताता है। गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर कोई कुमारी कन्या तुम्हारे माथे से उस कील को निकालती है तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। वह बकरा बना हुआ राजा गुरु से निवेदन करने लगता है। तब गुरु कहते हैं, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। वह बकरा कहता है, मुझे जल्दी से उस उपाय के बारे में बताइए। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ। जब तुम तोता बन जाना तो राजा विक्रमादित्य के राज्य में चले जाना। वहाँ पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। इतना कहने के बाद गुरु ने राजा को बकरे से तोता बना दिया। अब राजा वीरभद्र तोते का रूप धारण करके उड़ता हुआ राजा विक्रमादित्य के नगर पहुँच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे तोते पहले से ही रहते थे। वह भी उन्हीं तोतों के साथ रहने लगता है। इधर उसकी सभी पत्नियां उसे खोजने में लगी रहती हैं, लेकिन वह उनको नहीं मिलता है। एक दिन छोटी रानी साधु के पास जाती है और उससे पूछती है कि हमारे पति नहीं मिल रहे हैं। वह सारी घटना को उस साधु से कहती है। साधु अपनी जादुई पोटली को निकालता है और राजा के बारे में अपनी तांत्रिक विद्या से जानकारी प्राप्त करता है। वह राजा की छोटी पत्नी को बताता है कि राजा तोता बन चुका है और वह राजा विक्रमादित्य के राज्य में पहुंच गया है। साधु रानी से कहता है, अब तुम अपने महल जाओ और वहां जाके यह घोषणा करा देना कि जो कोई तोता पकड़ के लेकर आएगा तुम उसे 5 सोने के सिक्के दोगी, और जब वह तोते को पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आएगा तब तुम उसे मार देना और तुम्हारा पति भी उसी के साथ आ जाएगा। साधु के बताए अनुसार छोटी रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। यह खबर सुनने के बाद सभी बहेलिये इसी काम में लग गए। वह सभी तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाते और 5 सोने के सिक्के लेकर वापस लौट आते और फिर रानी उन तोतों को मार डालती। धीरे धीरे समय बीता। राजा जिन तोतों के बीच में रहता था वह सभी से अच्छी अच्छी बातों को कहता, सभी को ज्ञान देता, जिससे वह सभी को बहुत ही पसंद आ गया और सभी ने उसे अपना राजा मान लिया। एक दिन एक बहेलिया तोते को पकड़ते हुए राजा विक्रमादित्य के राज में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के पास जाकर के विश्राम करने लगता है जहां पर राजा वीरभद्र तोते का रूप धारण करके रहता था। अचानक ही उस बहेलिये की नजर बहुत सारे तोतों पर पड़ती है। उसके मन में लालच आ जाता है कि अब तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। अब यह सोचकर वह बहेलिया परेशान हो जाता है कि मैं इतने सारे तोतों को कैसे पकड़ूंगा। तो वह बहुत सारा गोंद अपने घर से लेकर आता है और जब सभी तोते घूमने के लिए चले जाते हैं तो वह सारे पेड़ पर उस गोंद को लगा देता है। वह सोचता है कि जब सारे तोते आएंगे तो वह इस गोंद से चिपक जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। वह थोड़ी दूर जाकर के छिप कर के खड़ा हो जाता है। जब सारे तोते आते हैं और पेड़ में बैठते हैं तो वह पेड़ से चिपक जाते हैं। अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो जाती है। उन सभी के साथ राजा वीरभद्र भी पेड़ से चिपक जाता है। सभी तोते उस तोता बने राजा से कहते हैं, अब हमारी मदद कौन करेगा? अब हमें इस मुसीबत से बाहर कौन निकालेगा? तब राजा कहता है, तुम सभी चुप हो जाओ, मेरे पास एक योजना है जिससे हम सभी की जान बच जाएगी। वह राजा यह सब समझ चुका था कि यह सब उस साधु की ही चाल है और वह सभी तोतों से कहता है कि जब बहेलिया आए तो तुम सभी पेड़ पर उल्टा लटक जाना, जिससे उसे यह लगेगा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, और जब वह हम सभी को निकाल देगा तब हम सभी एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। अब बहेलिया उस पेड़ के पास आया और उसने देखा कि पेड़ में सारे तोते लटके हुए थे। यह देखकर उसे लगता है कि सभी तोते मर गए हैं। अब बहेलिया ने सोचा कि चलो अब तो यह तो मर ही गए हैं, इन्हें छुड़ाकर फेंक देते हैं। कहीं राजा ने इन्हें पेड़ पे लटका हुआ देख लिया तो वह तो मुझे खोजकर मेरी मृत्यु कर देगा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। और वह यह सोचकर सभी तोतों को छुड़ा करके फेंकने लगता है। सभी तोते एक साथ उड़ जाते हैं, लेकिन राजा वीरभद्र उस पेड़ में ही चिपका रहता है। बहेलिया समझ जाता है कि यह मेरे साथ धोखा हुआ है और वह राजा को पकड़ के उसी की पत्नी के पास ले जाने लगता है। वह तोता उस बहेलिये से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ,
तुम्हारे बदले में मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इस पर तोता कहता है, मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, तब भी क्या तुम मुझे बेचना चाहोगे? बहेलिया कहता है कि तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के कैसे दोगे? तोता ने कहा, राजा विक्रमादित्य के यहाँ एक बहुत ही विशाल मेला लगता है, चलो मैं तुम्हें वहीं पर 10,000 सोने के सिक्के दिलाऊंगा, तो मुझे वहाँ पर बेच देना, लेकिन मैं अपना मोल स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस मेले में पहुँच जाता है। राजा विक्रमादित्य के यहाँ ऐसा नियम था कि अगर किसी का सामान रात्रि तक नहीं बेचता है तो राजा स्वयं ही अपने पूरे परिवार के साथ उसे खरीदने के लिए आते हैं। बहेलिया तोते को बेचने के लिए एक जगह बैठ जाता है और जब भी कोई तोते को खरीदने के लिए आता है तो वह तोता अपना मोल ज्यादा बताता है, जिससे उसे कोई भी नहीं खरीद पाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सभी दुकानदारों का सामान बिक चुका होता है। सभी अपने अपने घर को वापस जाने लगते हैं। तभी राजा की पुत्री सुकन्या ने उस तोते को देखा। राजकुमारी सुकन्या को वह तोता बहुत ही पसंद आया और वह राजा विक्रमादित्य से तोते को खरीदने की जिद करने लगती है। जब राजा उस बहेलिये के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस तोते का क्या मोल है, तब वह तोता अपना मोल 10,000 सोने के सिक्के बताता है। 10,000 सोने के सिक्के बहेलिये को दे करके राजा उस तोते को खरीद लेते हैं। राजा उस तोते को लेकर के अपने राजमहल में आते हैं। तभी राजकुमारी उस तोते को लेकर के अपने कक्ष में चली जाती है। राजकुमारी को वह तोता बहुत ही पसंद आता है। कई महीनों तक समय गुजरता है। वह तोता राजकुमारी से ज्ञान की बातें और अच्छी अच्छी बातें करता है। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि चलो मैं आज इस तोते को नहला दूं। तब वह तोते को नहलाने के लिए जाती है। जब वह उस तोते को नहलाने के लिए जाती है तब वह देखती है कि उस तोते के सिर पर कुछ नुकीली चीज गड़ी थी। यह देखकर राजकुमारी ने उस नुकीली चीज को निकाल दिया। वह नुकीली चीज कुछ और नहीं बल्कि वह कील थी जो राजा की छोटी पत्नी ने राजा के सिर पर ठोक दिया था। वह उस तोते के सिर से जैसे ही उस कील को निकालती है तो वह तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी यह देख के डर जाती है। राजा वीरभद्र कहता है, राजकुमारी आप घबराइए नहीं, आप फिर से मेरे सिर पर इस कील को ठोक दीजिए। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके पिता आपके कक्ष में आ रहे हैं। राजकुमारी यह सुन के उस तोते के सिर पे फिर से उस कील को ठोक देती है। राजा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है और कहता है, आज हमारे दरबार में नृत्य कला का आयोजन रखा गया है, तुम्हें सबसे पहले वहां पर उपस्थित होना है। इतना कह के राजा वहां से चला जाता है। वह तोता राजा के पीछे पीछे उड़ते हुए जाता है और देखता है कि उसकी चारों पत्नियां और वह साधु आया हुआ है जो राज दरबार में नृत्य करने वाले हैं। वह समझ जाता है कि यह मुझे लेने के लिए आए हैं। वह तुरंत राजकुमारी के पास जाता है और सारी घटना को बताता है। वह राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, आप मुझे इन्हें मत दीजिएगा, मेरी जान को खतरा है। यह उपहार में मुझे मांगेंगे, लेकिन आप मुझे देने से इनकार कर दीजिएगा, और अगर फिर भी राजा ने आपकी बात को नहीं माना तो आप इस पिंजरे को खोल देना, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। अगली सुबह नृत्य कला का आयोजन आरंभ होता है। यह आयोजन शाम तक चलता है। शाम को जब साधु और चारों रानियां वापस लौटने लगती हैं तो वह उपहार के रूप में राजा से कहती है कि हमें वह तोता चाहिए जो आप मेले से खरीद कर लाए थे। राजा अपने घर आए मेहमान की सभी इच्छाओं को पूरा करना अपना कर्तव्य समझता था और इसीलिए वह उस तोते को देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने छोटे पुत्र से कहा, जाओ राजकुमारी से उस तोते को लेकर आओ। लेकिन राजकुमारी ने तोता देने से इनकार कर दिया। अब राजा स्वयं ही राजकुमारी के पास जाते हैं और उस तोते को मांगते हैं। राजकुमारी उस तोते को देने के लिए इनकार कर देती हैं और वो राज्यसभा में पहुंच जाती हैं। राजकुमारी ने कुछ विशेष जादू बचपन में अपनी सहेली के पिता से राजा से छुपकर सीखा था। वह राज दरबार में पहुंचकर उस पिंजरे को खोल देती हैं और फिर उस कील को निकाल देती हैं और फिर अपने जादू से उसे एक मूंग के दाने में परिवर्तित कर देती हैं। यह देखकर साधु एक कबूतर बन जाता है और वह दाना चुगने के लिए झपटता है। वह जैसे उस दाने पे झपटता है वह दाना फिसलते हुए आंगन में जा गिरता है।
फिर रानी पुनः ही एक जादू करती है और जिससे वह दाना एक बाज का रूप धारण कर लेता है और वह बाज कबूतर बने उस साधु को मार देता है। साधु मर जाता है। राजकुमारी उस बाज के पास जाती है और कील को निकालने पर जो निशान उस बाज के सिर पर रहता है उसे अपने जादू से भर देती है। घाव भरते ही वह एक सुंदर राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि राजा वीरभद्र था। राजा वीरभद्र सभी घटना को राजा विक्रमादित्य से बताते हैं और राजा विक्रमादित्य चारों रानियों को पकड़वा लेते हैं। राजा वीरभद्र अपने राज्य वापस लौट जाता है और चारों रानियों को वह बंदी बना करके कारागार में डाल देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज की इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर किसी पे भी भरोसा करो तो सोच समझ कर करो। कौन कब धोखा दे जाए यह किसी को नहीं पता होता। कौन आस्तीन का सांप निकल जाए यह नहीं पता होता। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।